5 रन से ऑस्ट्रेलिया बच गया है बस। मनोज, समीकरण क्या है? क्योंकि अभी 1 2 3 4 मुझे तीसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड, जो अब 2 मैच हार गया है। न्यूजीलैंड को अभी 2 मैचेस और जीतने हैं 3 में से। अगर ऑस्ट्रेलिया सारे हार जाए, ऑस्ट्रेलिया के 3 तो मैच रह गए। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इन दोनों में से कोई भी एक हारती है, देन जो है पाकिस्तान या इंग्लैंड। छोटी सी गलती पाकिस्तान टीम को इस टूर्नामेंट से कितना दूर ले गई है, टॉप 4 से निकाल गई है। तो ये अपनी गलती हम लोग करें तो ये बड़ी टीमें देखें इनकी टेल कैसे फाइट कर रही है। आप देखें 10 रन ट्रेंट बोल्ट ने बनाए, कितने इंपॉर्टेंट। आपने कहा ऑस्ट्रेलिया बच गई, बॉलिंग पर भी बची है, बैटिंग पर भी बची है। लास्ट ओवर में 18 रन थे ना, पहली सिंगल ली ना बोल्ट। अच्छा ठीक है, सिंगल हुई, 5 रन आए तो 4 बॉल में 13। जिमी नीश, मतलब देखो ऑस्ट्रेलिया ने जो लास्ट 2 दुक्के जो मतलब आउट ऑफ द स्किन जो फील्डिंग की है, वो मैच साहब भी तो इस तरीके जो मर्जी कह लो, इस वर्ल्ड कप का सबसे एक्साइटिंग मैच 388 383 और कल वाला मैच और आज वाला मैच। और मुझे उम्मीद है हो सकता है कल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड भी इसी तरह का टाइट मैच हो। और ऑस्ट्रेलिया जो है फिलहाल पॉइंट्स टैली पर पहुंच गया है चौथे ही नंबर पे शायद, क्योंकि उनका नेट रन रेट का इजाफा बहुत ज्यादा नहीं हुआ। न्यूजीलैंड तीसरी पायदान पर ही रहे आखिरी। मनोज, समीकरण क्या है? क्योंकि अभी 1 2 3 4 मुझे लगता है यही 1 2 3 4 होने चाहिए। साउथ अफ्रीका 1 है, साउथ अफ्रीका ने लेकिन 1 मैच ज्यादा खेला है, वो 1 हारे हैं। इंडिया कोई भी मैच नहीं हारा है, इंडिया का कल दूसरा मैच है, छठा मैच है और इंडिया दूसरी पायदान पर है। फिर तीसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड, जो अब 2 मैच हार गए लगातार, 6 में से 2 मैच हार गए हैं। गलत टाइम पर मोमेंटम एग्जैक्टली, हालांकि वो बड़ा क्लोज लेके गए इस मैच दोनों मैचेस इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने ये लगातार चौथी जीत दर्ज की है। तो सर समीकरण के लिहाज से है ना कि अगर आप इन 4 के बाहर कोई टीमों को सोच रहे हो तो उनका यही एक मोटो है कि भाई या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड सारे मैच हार जाए। इंडिया और साउथ अफ्रीका आपको बिल्कुल लगती नहीं आ रही कि वो ऐसी टीम है। नहीं, यहां से भी अगर ऑस्ट्रेलिया सारे हार जाए, ऑस्ट्रेलिया के 3 तो मैच रह गए। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इन दोनों में से कोई भी एक हारती है, देन जो है पाकिस्तान या इंग्लैंड किसी तरीके से कैलकुलेशन में आती है। ऑस्ट्रेलिया को अपने 3 मैच हारने हैं, न्यूजीलैंड को अपने 3 मैच हारने, देन वो पिक्चर में आती है। क्या मैं इन दोनों टीमों के अगले मैच हम देख सकते हैं किस किस के साथ है? थोड़ा सा न्यूजीलैंड की ट्रिकी है क्योंकि न्यूजीलैंड को साउथ अफ्रीका खेलना है, फिर पाकिस्तान खेलना है और फिर श्रीलंका खेलना है। देखो साउथ अफ्रीका है ऐसा कि साउथ अफ्रीका जीत सकती है टेक्निकली, मतलब न्यूजीलैंड को अभी 2 मैचेस और जीतने हैं 3 में से, टू बी अश्योर्ड आ सकते हैं। बिकॉज देखिए इंग्लैंड एट बेस्ट 5 पे फिनिश कर सकता है और पाकिस्तान भी एट बेस्ट 5 पे ही फिनिश कर सकता है। और न्यूजीलैंड को आज थोड़ा सा रिस्पाइट राहत ये रही कि उनका नेट रन रेट ज्यादा नीचे नहीं गिरा। अभी आज कल सपोज जो हम बात करें इंडिया इंग्लैंड, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यार कि क्या पता हैट्रिक हो जाएगी थ्रिलर्स की। अगर इंग्लैंड वहां फिर गिर जाती है तो आप इंग्लैंड फिर गिर गई तो आपको लगेगा। बट फिर भी क्या है, ऑस्ट्रेलिया के पास आखिरी 2 मैच है, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। अभी 8 पॉइंट हो गए ऑस्ट्रेलिया के। मान कर चलो, कह रहा हूं इंग्लैंड हार भी जाती है, उन 2 में से एक तो जीत के 12 पॉइंट हो जाएंगे। एक तो जीतेगी कम से कम, मतलब उन 2 में से। अफगानिस्तान बांग्लादेश में आप मोटा मोटी 2 भी मान लो। मैं कह रहा हूं कि अगर बहुत चक्कर में पड़ने से अच्छा अगर आप इंग्लैंड और पाकिस्तान को सोच रहे हो तो फिर मन में ख्याली पुलाव पका। नहीं सोच नहीं आनी है। देखो इंडिया को दिक्कत नहीं है, से नहीं आनी, बट किसी ना किसी को तो सपना दिख रहा होगा ना। बट सर एक देखो बस फिलहाल अभी अगर कुछ गणित होगा ना तो ये होगा कि पहली कौन सी होगी, चौथी कौन सी होगी, दूसरी कौन सी। आपकी 4 टीमें इंग्लैंड पाकिस्तान में आपका नंबर ऑस्ट्रेलिया हो सकता है नंबर 2 फिनिश कर जाए। गणित की बात कर रहे हो, अगले 3 मैचेस अगर वो जीत जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक बार पीछे करना आप दिखा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया कह रहे हो कि अभी मनोज भाई ने कहा मानो चलो 3 में से 1 ही जीते। मैं कह रहा हूं अफगानिस्तान से अगर बाई चांस ऑस्ट्रेलिया हार जाए तो भाई अफगानिस्तान क्यों ना सपने देखे। अफगानिस्तान तो 2 मैच जीत के आया है, अफगानिस्तान को भी एक मैच खेलना है। हम अफगानिस्तान और श्रीलंका को वैसे काउंट ही नहीं कर रहे, जो पॉसिबिलिटी है उनके अपने हाथ में है, वही चीज उनके अपने हाथ में, वो भी जा सकते हैं। अफगानिस्तान के खुद समीकरण इसलिए मतलब इंपॉर्टेंट, हम अफगानिस्तान और श्रीलंका को इसलिए वो काउंट नहीं कर रहे क्योंकि शायद हम उनको उतना रेट नहीं कर रहे हैं अभी। हमें लग रहा है क्योंकि एक जो कहते हैं मसाला टीम है आपकी इंग्लैंड और पाकिस्तान, बड़ी टीम है, उनके ऊपर बात क्या करना मनोज ऐसे मसाला का जिनमें मसाला ही नहीं था वर्ल्ड कप का। यार आपको पॉसिबिलिटीज डिस्कस नहीं करोगे, अब बचा क्या? मुझे बता दो आप क्या पॉसिबिलिटी है। कोई आपसे पूछे क्या समीकरण है जिसमें मैं बोल दूं कि भैया अफगानिस्तान हार जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। हाँ, अफगानिस्तान भी तो जा सकता है। अगर ऑस्ट्रेलिया हार रहा है ऑस्ट्रेलिया हार जाएगा, अफगानिस्तान भी तो जीत रहा है। और अफगानिस्तान डिपेंडेंट हो आप, इंडिया उससे हार जाए, इससे उससे। अफगानिस्तान का भी तो सिनेरियो है, श्रीलंका का भी एक सिनेरियो है। अभी तो वो भी ज्यादा बेहतर है। आप जैसे 3 में से कह रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया 1 ही जीते तो अफगानिस्तान क्यों ना सपने देखे। वो तो कहे कि हम 2 बड़ी टीमों अगले 2 मैच जो है ना वो श्रीलंका और
भाई आप एक सोच के देखिए, तो उनके नहीं, चांसेस भी अब ये इनके मैचेस हैं, आप देखो श्रीलंका और नीदरलैंड्स, इसमें आप ज्यादा चांस दोगे अभी जो क्रिकेट खेल रहे हैं कि भाई 2 में से 2 और रजिस्टर कर सकते हैं। बिल्कुल तो मनोज भाई आपके एक फिर सोच दो के देखो, अफगानिस्तान की टीम ने हरा दिया इंग्लैंड को, हरा दिया पाकिस्तान को, हरा दिया ऑस्ट्रेलिया को, तो अफगानिस्तान कहेगा कि हमारे अंदर क्या कमी है कि हम इस वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। जैसे ऑस्ट्रेलियन टीम ने पहले 2 मैचेस हारने के बाद कमबैक किया और बड़ा टोटल भी लगाया और जबरदस्त बैटिंग की है। ओपनिंग पार्टनरशिप वार्नर ने 81 की है, फिर नीचे से आके जैसे लबुशैनी ने 36 रन बनाए हैं 51 बॉलों पे, स्टीव स्मिथ भी आउट हो गया। फिर जो रन्स किए हैं टेल ने मैं टेल तो नहीं बोलूंगा, वो प्रॉपर मैं समझता हूं कि बैटिंग उन्होंने की है। जैसे जोश विकेट कीपर है उसने 38 रन बनाए हैं, मैक्सवेल ने 41 रन बनाए हैं 24 बॉलों पे। खैर वो ये तो फर्स्ट 6 बैट्समैनों ने एक मोमेंटम और एक प्लेटफॉर्म सेट करके दिए एक बड़ा टोटल बनाने में। अभी भी मैं समझ रहा हूँ कि इन्होंने 20 से 25 रन कम किए, जितना फर्स्ट 20 ओवर में रन बना लिए हुए थे, ऑलमोस्ट 200 के करीब रन बना लिए हुए थे। तो लग रहा था कि इतने रन बन जाएंगे, 420 430 रन बना लेंगे, लेकिन फिर नीचे से आके मिस फील्डिंग हुई, कैचेस ड्रॉप हुए, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन टीम को मौका मिला 388 रन बनाने का। नहीं तो 350 या 340 के करीब रन बनने थे अगर कैचेस अवेल कर लेते। कमिंस का जैसे कैच ड्रॉप हुआ, उसके बाद फिर जो सबके ऑलमोस्ट न्यूजीलैंड का ये स्टैंडर्ड नहीं है फील्डिंग का, बड़ी जबरदस्त फील्डिंग साइड है, पूरे टूर्नामेंट में कर रहे हैं, लेकिन आज फील्डिंग थोड़ी सी मुझे लग रहा था कि अच्छी नहीं हुई न्यूजीलैंड टीम की तरफ से। और 37 रन जैसे कमिंग्स ने बनाए हैं और एक बड़ा टोटल पहाड़ जैसा टोटल बनाया, और ऐसा ही होना चाहिए, जब मोमेंटम ऐसा मिला हो तो फिर इतने ही रन होते हैं। और आप देखें मैट हेनरी उनका मेन बॉलर है, 67 रन हुए हैं, 1 विकेट ली है। ट्रेंट बोल्ट ने 77 रन, 3 विकेट 10 ओवरों में। जो मेन बॉलिंग थी उन बॉलिंग को समझ नहीं आ रही थी कहाँ बॉलिंग करें, क्योंकि बैटिंग ऐसी टॉप क्लास हो रही थी और बड़ी एग्रेसिव बैटिंग हो रही थी। और यही चीज़ जो हमारे 8वें 9वें 10वें नंबर के प्लेयर हैं, ये चीज़ हम लोगों ने कल नहीं की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों ने नहीं दिखाई जो नवाज को दिखानी चाहिए थी, जो कमिंग्स ने रन्स किए हैं। उसके बाद फिर जिमी निशम ने जैसे आकर रन्स किए हैं। और बॉलिंग को मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब बॉलिंग फंसती है ना ऐसी कंडीशन में, फिर बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज वही चीज़ नज़र आ रही थी। और सेंथनर आपको पता है कि इस टूर्नामेंट में कितनी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है, और क्या अर्ली पहले 5 ओवरों में उसको ऑलमोस्ट कोई 50 रन हुए थे, 80 रन हुए हैं, 2 विकेटें ली हैं उसने। लेकिन आप देखें कि न्यूजीलैंड ने बैटिंग कितनी कमाल की है। रविंद्रा ने, मैंने कहा ना कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा पॉजिटिव प्लेयर होगा अगर ऐसे ही खेलता गया, परफॉर्मेंस करता गया, इस इंटेंट के साथ बैटिंग करता गया। बॉलिंग में तो बेहतरी आ जाएगी जब बैटिंग में कॉन्फिडेंस मिलेगा। और उसने 116 रन बनाए हैं, विल यंग ने 32 रन बनाए हैं। और ओपनिंग पार्टनरशिप जैसी होनी चाहिए थी वैसी हुई नहीं है, और मेन जिन्होंने 100 किए हुए वो आउट हुए हैं, कॉनवे 28 पे। फिर नीचे दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करें जरूर बताएं, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।